जय हिंद प्यारे बच्चा। वेलकम टू भारत वर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 2 को हल किया था। इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के सामने है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कहता है, राम एक साहूकार से 40,000 रुपये उधार लिया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7% है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ये लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चा कि ब्याज संयोजित कब हो रहा है, वार्षिक होता है, अर्धवार्षिक होता है या त्रैमासिक होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है। यहाँ पे ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न को हमने प्रश्न संख्या 2 में ही किया था। इस प्रकार के प्रश्न सबसे पहले हम लिख लेंगे मूलधन। मूलधन जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, 40,000 रुपये दे रखा है। यहाँ पे दर दे रखा है 7% और समय दे रखा है 2 वर्ष। दर बराबर 7% और समय जिसे हम लोग n कहते हैं 2 वर्ष। यहाँ पे हम पहले मिश्र धन निकाल लेंगे और मिश्र धन में मूलधन को घटाएंगे, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन बराबर P इंटू 1 + R/100 इसकी घात n। यही मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहाँ पे मूलधन दे रखा है 40,000 तो P के जगह में लिखेंगे 40,000। अब ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस यहाँ रेट था 7% तो 7/100 और n यहाँ घात कितना है 2। n के जगह में 2 लिख रखा है तो 2 लिख देंगे। 40,000 का 40,000 लिखेंगे बच्चा। इससे हम लोग हल करेंगे। तो इसे हल करना मैंने आपको बताया था। 100 की गुना 1 से होगी तो 100 और 100 में 7 जुड़ेगा तो 107। 107/100 आ गया है। इसकी घात कितना है 2। तो 107/100 को हमें 2 बार लिख देना है। लिखेंगे 40,000 गुना 107/100 गुना 107/100 लिख दिए। अब हम काट लेते हैं। यहाँ 40,000 में 4 जीरो है तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, 100 का 2 जीरो। फिर यहाँ 400 आया, इसका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ऊपर आया 107 गुने 107 गुने 4 गुना कीजिएगा तो आएगा 45,796। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 45,796 हमारा मिश्रधन आया है। हमें प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिए। तो 45,796 में से 40,000 घटा देना है। घटाने पर आएगा 5,796। तो 5,796 यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्लियर है बच्चा? चलिए प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है, गीता ने एक बैंक से 8,000 रुपये कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1/2 वर्ष। इसे आप बोल सकते हो कि 1.5 वर्ष या फिर 18 माह, कुछ भी बोल सकते हो। पश्चात उसके द्वारा भुगतान की गई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ये लाइन आपको मैंने अभी कहा कि ध्यान से पढ़ना है बच्चा। अर्धवार्षिक संयोजित होता है, इसका अर्थ क्या है कि आधा साल में ही ब्याज लग रहा है, 6 माह में ही ब्याज लग रहा है तो 1.5 वर्ष में 3 बार ब्याज लग जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, मूलधन दे रखा है 8,000 रुपये है। यहाँ पे दर दे रखा है 10% और 1/2 वर्ष है। ठीक है, 1/2 वर्ष है। समय तो 1/2। मिश्रित भिन्न इसे हम लोग तोड़ लेंगे सरल भिन्न में, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 यहाँ पे समय आ गया है। अब यहाँ पे जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो सूत्र में क्या बदलाव होगा? P इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 ना होके 200 होगा और घात में 2n, क्योंकि हमने इस प्रकार के प्रश्न को प्रश्न संख्या 2 में भी किया है।
सूत्र का प्रयोग करेंगे, मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 200 इसकी घात 2n होगा। तो P यहाँ दे रखा है 8000, तो 8000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R कितना है 10%, तो 10 बटा 200 और घात है 2n, तो 2 गुना n का मान कितना है 3/2, 3/2 होगा, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे 8000 का 8000 आया बच्चा, इसे हम लोग सरल कर लेते हैं, 200 की गुना 1 से होगी तो 200 और उसमें जस्ट जुड़ जाएगा तो 210, 210 बट्टे 200, घात में क्या बचा है 3, तो इसकी घात 3 होगा। यानी 210 बट्टे 200 को हमें कितना बार लिखना है 3 बार। तो 8000 गुने 210 बट्टे 200 गुने 210 बट्टा 200 गुना 210 बट्टा 200। अब सबसे पहले गिन लेते, ऊपर में कितना जीरो है 3 4 5 6 और नीचे में 2 2 4 2 6, तो सारा जीरो तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे बचा कट गया ऊपर का सारा जीरो से नीचे का सारा जीरो। यहाँ पे है 8, 2 का पहाड़ा से काट लेंगे, 2 चौके 8, फिर से 2 का पहाड़ा से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया। ऊपर बचा 21 गुने 21 गुने 21, इसे हम गुना करेंगे तो होगा 9261, तो 9261 रुपये यहाँ पे मिश्र धन होगा और यही भुगतान की जाने वाली राशि होगी। हमें कुल राशि ही पूछ रखा है तो वह राशि 9261 आएगा। प्रश्न संख्या 5वां यहाँ कहता है, राखी ने 8000 रुपये 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और काजल ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा और कितना अधिक, प्रश्न ये कहता है बच्चा। तो चलिए सबसे पहले हम राखी के लिए ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रश्न को आपने पढ़ लिया, मैं इसे थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे राखी के लिए मूलधन 8000 रुपये है, समय 3 वर्ष है और दर 6%, प्रश्न में ही दे रखा है। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन हो गया है 8000 रुपये, समय है 3 और दर है 6%, बट्टा में 100 कर देंगे। 8000 के 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कट गया। 80 की 3 से गुना कीजिएगा तो 240, 240 को 6 से गुना करेंगे तो 1440, 1440 रुपये यहाँ पे राखी को देने होंगे। अब हम ज्ञात कर लेते हैं काजल के लिए। ये चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ले रही है, तो यहाँ भी मूलधन 8000 रुपये है, समय उतना ही है और यहाँ पे दर अलग है बच्चा। यहाँ पे काजल 6% वार्षिक दर से ना लेकर ये 4% वार्षिक दर से ले रही है, तो दर 4% है। इसमें हम मिश्रधन को निकालेंगे और मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र होता है P इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 जोड़ R बट्टे 100 की घात n। यहाँ दे रखा है P 8000, तो 8000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R कितना है, R यानी रेट 4%, तो 4 बट्टे 100 घात n, n कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। 8000 का 8000 होगा, इसकी गुना करेंगे तो 100 एकम 100 और 4 जुड़ जाएगा 104, 104 बट्टे 100 इसकी घात 3 है, तो इसकी घात 3 लगाएंगे तो 104 बट्टे 100 को हमें 3 बार लिखना है, तो 8000 गुने 104 बट्टे 100 गुना 104 बट्टे 100 गुना 104 बट्टे 100। अब देखिए काट लेते हैं, 8000 के 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कट गया। अब 80 का 1 जीरो से 100 का 1 जीरो कट गया। अब इसे काट लेते हैं, ये कट जाएगा, 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर से ये कट जाएगा 4 और यहाँ 100, 2 का पहाड़ा में 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 0 का 0, 2 का पहाड़ा में 50 कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। 104 गुने 104 गुने 104 गुना कीजिएगा तो आएगा 1124,864, 1124,864 आया ऊपर और 25 बचे 125, 125 नीचे हो गया। इसे भाग कीजिएगा तो आएगा बच्चा 8,998.91। यहाँ पे मिश्रधन आ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज याद कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मूलधन मिश्रधन में मूलधन को घटा दीजिए। तो यहाँ मिश्रधन आया है 8,998 और मूलधन 8,998.91
और मूलधन था 8,000, तो 8,000 घटा देंगे, घटाने पर आएगा 998.91। तो राखी को 998 रुपये 91 पैसे और यहाँ काजल को 998 रुपये 91 पैसे और राखी को 1440 रुपये देने पड़ेंगे, तो राखी को अधिक देने पड़ेंगे। 1440 में 998 घटाइएगा तो आएगा 441.09। तो राखी को 441.09 अधिक देने होंगे। ये लाइन नीचे आपको लिख देना है। ये कहाँ से आया जी? 441.09। तो हम 1440 में से 998.91 को घटाएंगे तो यही आएगा। तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारत वर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।